Official baby, no remix, yeah. यहाँ दिन ढला और वहाँ मैं दियों को जलाने की तैयारी में लग गई। मैं आपको क्या बताऊँ, पूरे साल मैं इस वक्त का इंतज़ार करती हूँ कि शाम को दिवाली के समय पर खूब सारे दिए जलाऊंगी। और ना मुझे पूरे 5 दिन खूब सारे दिए लगाने में ना बड़ा मज़ा आता है। मतलब एक अलग ही तरह की खुशी मिलती है। मतलब आप सोचो ना, पूरे साल में इस वक्त का इंतज़ार करती हूँ। मैंने अपनी तरफ से सारी प्रिपरेशन कर ली है दिवाली की। वैसे मेरे 15 साल शादी के हो गए हैं और राज भी अभी मेरे इस आदत से ना यूज्ड टू हो गए हैं। मतलब मैं बचपन से ही ऐसी रही हूँ कि त्योहारों को लेकर ना अति एक्साइटेड, अति मेरे अंदर एनर्जी रहती है। मैं घर सजाने में, रंगोली बनाने में, दिए जलाने में और पता नहीं क्या क्या त्योहारों की चीज़ें करने में ना ऑलवेज रेडी रहती हूँ। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ ड्रेसअप होने में, मुझे ड्रेसअप होना भी बड़ा भाता है। घर के इस मेन डोर को मैंने दियों की जो रोशनी होती है ना उससे जगमगा दिया है। और मैंने बड़ी पिक्चर्स क्लिक की है गाइस, इंस्टाग्राम पर पिक्चर्स पोस्ट भी की है। मेक श्योर कि आप देख लीजिएगा। मतलब फॉलो नहीं कर रहे हो तो कर लीजिएगा फॉलो इंस्टाग्राम पर। तो चलिए पूरे घर में किस तरह से रौनक छाई है नज़र डालते हैं। अच्छा, मेरी बालकनी देख रहे हो, क्या कलरफुल लाइटों के साथ जगमगा रही है। मतलब ये तो इनसाइड में आपको दिखा रही हूँ, और ये देखिए नीचे से, मतलब मैं नीचे जाकर स्पेशली आप सभी के लिए वीडियो बना रही हूँ कि मेरी बालकनी ऐसी कुछ दिख रही है। और हाँ, मेरा आउटफिट ऑफ द डे तो देखना बनता ही है। फिर हम तीनों पहुँचे यहाँ पर। ये सोसाइटी के अंदर ही कुछ स्टॉल्स लगे हैं जहाँ पर छोले भटूरे, जो अनिका को बड़े भाई है, पाव भाजी सब मिल रहा है। ये टिक्की तो आप पैक करवा लिए। हम तो यहाँ पर बैठ के आराम से एंजॉय कर रहे थे। इतना मेहनत से वो जमीन पे हाथ रखे नहीं यार, इतना मेहनत से हमने पैक ही करवा लिया। टिक्की लेने से अच्छा तो मैं तो गाड़ी निकालता चल के खा के आ जाता। हाँ, बड़ा टाइम। फ्रैंकली स्पीकिंग, एक्चुअली इतनी सारी चीज़ें खाकर आने के बाद ना पेट में थोड़ी भी जगह नहीं थी। पर अब देखिए, धनतेरस वाला दिन है, मीठा तो घर पर बनना ही चाहिए। तो सबसे पहले आटा गूंथने के लिए यहाँ पर फूड प्रोसेसर में मैंने लगा दिया है। और यहाँ पर ये जो विमला इतना काम ताम झाम करके कुछ निकाल रही है, वो सेवई है पतली वाली, क्योंकि खीर सेवई वाली बनेगी। और पूरी सेवई की खीर के लिए यहाँ पर मैं कैश्यू नट्स को बारीक कर ले रही हूँ। थोड़ा सा ऐसा, मतलब मुंह में आए तो अच्छा लगे, एकदम वो बड़ा बड़ा भी ना मज़ा नहीं आता मुंह में। वैसे सेवई बनाने का मेरा तरीका मैं काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ। अभी मैं ऊपर ऊपर दिखा रही हूँ कि घी में मैंने इन बारीक सेवइयों को अच्छे से भून लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया दूध। अब दूध में हल्का सा बॉईल आना चालू होता है, तो यहाँ पर देखिए, मुझे ना इस बार केसर वाली खीर बनानी थी, तो केसर मैंने डाल दिया। और केसर ना पिस्ता के साथ ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है, तो मैंने थोड़ा पिस्ता भी इसमें डाल दिया। अब ये जो खीर है ये पक रही है, तब तक यहाँ पर घी में ना मैं इन कैशू नट्स को ना थोड़ा भून लूँगी। इनके ऊपर ना थोड़ी सी ऐसी कोटिंग होती है ना, वो आमंड कलर वाली, तो बहुत ही प्यारा एक लुक आता है खीर में। और कैश्यूज़ को थोड़ा फ्राई करके डालिएगा कभी भी, देखिएगा स्वाद बढ़ जाता है उस रेसिपी का। तो यहाँ पर बस मैंने खीर में कैश्यू को हल्का सा फ्राई करके उसका तड़का ही लगा दिया है, मान लो आप। और बस 10 से 12 मिनट में ये सेवइयों की खीर रेडी है। और यहाँ पर आज विमला लग गई है पूरी बनाने में। जैसे मैं बता दूँ, विमला को पूरी बनाने नहीं आती थी, पर अब देखिए विमला हर पूरी को फुला ले जाती है। तो बहुत बढ़िया से अभी विमला को पूरी बनाना आ गया है, मतलब वो सीख गई है हमारे घर पर। अनिका ने तो छोले भटूरे खा लिए थे, तो वो तो खाने से रही। तो मैं और राज हंसते हंसते अगर यहाँ पर अपने मील को एंजॉय कर रहे हैं, तो आप गेस कर सकते हो क्या देख रहे हैं हम लोग। जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या देख रहे होंगे। चलिए मैं बता दूं, द कपिल शर्मा शो। हमारे चेहरे पर इतनी मुस्कान अगर आ रही है कहीं पर देखकर, तो वो दी कपिल शर्मा शो ही होना है। और हम लोग बड़ा एंजॉय करते हैं। मैं और राजना कपिल शर्मा शो को बड़ा एंजॉय करते हैं। टिमटिमाती लाइट्स काफ़ी अच्छी लगती है। और दिवाली में ना इन लाइट्स का एक अलग ही मतलब मज़ा होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि धनतेरस पर मैंने क्या लिया है। तो एक्चुअली आज सैटरडे है, तो सैटरडे को ना हम लोग कोई भी मेटल का आइटम नहीं लेते काफ़ी सालों से। इनफैक्ट मैं पहले नहीं मानती थी, पर जब से शादी हुई है तब से राज इस चीज़ को मानते, तो फिर मैं भी मानने लगी। तो हम लोग सैटरडे को किसी भी मेटल की शॉपिंग नहीं करते हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने आज कुछ नहीं लिया है। पर कल भी धनतेरस की तिथि लगी है। आज शाम को 6 बजे चालू हुई थी धनतेरस, कल भी रहेगी। तो कल 11 बजे जाकर
सिल्वर कॉइन और जो चीज़ें मुझे चाहिए वो ले लूँगी, और पूजा के लिए भी जो चाहिए जैसे झाड़ू लगेगा, बताशे, लैया, ये सारी चीज़ें मैं कल जाकर ले लूँगी। तो कल ही होगा। तो कुछ इस तरह से मतलब हम लोग का इस बार का धनतेरस है। इस बार तो आपको पता है हर त्यौहार 2-2 तिथि में बँट गया था। मतलब राखी में भी यही था कि 12 को बनाए कि 13 को बनाए कि कब बनाए। उसके बाद आई थिंक जन्माष्टमी पर भी यही था कि कौन से दिन जन्माष्टमी होनी है। इस बार धनतेरस पर भी ऐसा ही चल रहा है, पर ठीक है, चलेगा। त्योहारों का एक अपना ही मज़ा होता है, और जब तक त्योहारों में घर ना सजे, आप अच्छे से तैयार ना हो, अच्छा खाना ना खाओ, तो यार त्योहार जैसा नहीं लगता। और वो सारी चीज़ें खूब हो रही है मेरे घर पर। इनफैक्ट ना मैं अभी सोच रही थी कि नाइट वेयर भी ना ऐसा फेस्टिव होना चाहिए, है ना। मैं अगले दिवाली में फॉर श्योर अपना नाइट वेयर ना कुछ ऐसा ज़रूर रखूँगी, चाहे वो मतलब बिना तामझाम वाला रहेगा पर ब्राइट रहेगा एकदम, फॉर श्योर। मतलब ऐसा बोरिंग नहीं चाहिए, क्योंकि यार फेस्टिव वाइब्स ना हर तरह से मुझे जीना बहुत अच्छा लगता है। मतलब मेरे लिए फेस्टिवल्स मतलब एकदम ऐसा, मेरी वो बोलते हैं ना, मराठी में वर्ड होता है जीव की प्राण, जैसे कि हिंदी में बोल सकते हैं कि जीव की प्राण मतलब जान, या अब मुझे नहीं आ रहा, आप बताना जो भी मराठी है प्लीज़, हिंदी में इसे क्या बोल सकते हैं बताना, ठीक है। सो ये एक बात है। उसी के बाद सेकंड बात भी मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, तो मैंने सोचा बता दूँ। तो आज तो सैटरडे है, पर जो विमला है अगले मंथ से मतलब 1 नवंबर से हमारे यहाँ पर काम नहीं करने वाली है, क्योंकि वो जा रही है अपने बहन की शादी के लिए, और वो शादी के लिए 2 महीने की छुट्टी ले रही है। मतलब बड़ी अजीब ही है। मैंने उसे बोला कि जब शादी रहेगी उसके 20-25 दिन या 1 महीने पहले छुट्टी ले लेना, पर नहीं, उसे 2 महीने से ही छुट्टी लेनी है। तो 1 नवंबर से विमला काम नहीं करेगी। तो लकीली मुझे 2 मिली है, तो मैंने दोनों को बुला लिया, क्योंकि कई बार होता है ना कि फिर उसी दिन जिस दिन आना होता है उस दिन वो नहीं आती है, इसलिए इस बार मैंने 2 को बुलाया है। फिर देखते दोनों आती है कि एक ही आती है या दोनों भी नहीं आती, क्या होता है नहीं पता, पर मैंने 2 रखी है। लेट्स सी, क्योंकि मेरे साथ पहले भी बहुत हुआ है कि सब बोल कर जाते हैं कि हाँ हम आएंगे, फिर कई बार होता है कि आते ही नहीं है। तो इस बार इसलिए मैंने अपने सेफर साइड में ऐसा कुछ प्लान किया है। पर विमला फॉर श्योर नवंबर एंड दिसंबर तो काम नहीं करेगी। अब जनवरी में अगर वो लौट कर आती है तो वो बोल तो रही है कि भाभी मैं वापस आऊँगी आपके घर पर, बट गॉड नोज़, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि उसके मामा ने उसे एक किसी बंगले में भी काम दिलवा दिया है, जिसे वो 1 जनवरी से ज्वाइन करने वाली है। तो वो होता है ना बंगले के पीछे जो सर्वेंट रूम्स होते हैं, वहाँ पर रहना है और दिन भर फिर वो बंगले में काम करना है। तो उसके मामा का कल ही फ़ोन आया था, वो बता रहे थे उसे कि बहुत अच्छा काम है जिसमें तुम्हें घर भी मिल जाएगा रहने के लिए, और वहाँ पर दिन भर काम भी करो। तो अभी वो सोच ही रही है, मतलब फॉर श्योर उसका भी नहीं है कि वहीं पर जाएगी, पर उसके मामा ने उतना उसे कन्विंस किया है कि नहीं वो काम ज़्यादा अच्छा है। तो वही मुझे बोल रही थी कि भाभी मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ पर आऊँ कि मामा के बताए हुए काम पर जाऊँ, क्या करूँ। तो मैंने बोला देख तेरी मर्ज़ी, तुझे जो ठीक लगता है कर, मुझे कोई और मिल ही रही है, और ऐसा नहीं है कि तू चली जाएगी तो मुझे कोई और नहीं मिलेगी। मुझे तो रखना ही है किसी न किसी को, क्योंकि मेरा काम नहीं हो सकता है हाउस हेल्पर की। मुझे पता है हर किसी की कंडीशंस अलग होती है, तो मुझे पता है कि हाउस हेल्पर के बिना मेरा काम नहीं हो सकता है। तो मैंने वही बोला कि तू अगर रहेगी तो भी अच्छा है, नहीं रहेगी तो मुझे किसी ना किसी को तो रखना है तो भी अच्छा है। मतलब मेरे लिए कोई ऐसा वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। तो वही 1 नवंबर से वो काम नहीं करेगी, बट एटलीस्ट उसने ऑनेस्टली सब कुछ बताया, वो नाटक बिटक नहीं किए, वो ज़्यादा बेटर लगता है मुझे, है ना। वो नहीं तो वो जो परेशान करके जाते हैं ना, वो बहुत दिक्कत हो जाती है फिर। जैसे उसने पिछली बार किया था कि एक शादी में जाना था, और उस चक्कर में इतना ज़्यादा प्रसाद को लेकर जो ड्रामा क्रिएट करा था, वो आपको भी याद ही होगा। सो बस थोड़ा बहुत मुझे टेंशन हो गई थी, क्योंकि आप मतलब मेरे साथ विमला इस दिसंबर में ना 1 साल हो जाएगा, बीच में 2 महीने उसने काम नहीं किए थे। तो अगर मैं उसको मिला छोड़ दूँ तो लगभग आप मान लीजिए कि काफ़ी लंबे अरसे तक विमला ने मेरे साथ काम किया था। एक आप यूज्ड टू हो जाते हो, है ना। तो वही मेरे साथ किस्सा है। तो चलिए ये व्लॉग और ज़्यादा नहीं खींचूँगी,
कल का व्लॉग बनेगा जहाँ पर हम जाएंगे, हमारी फैमिलीज़ को मिठाई वगैरह देकर आएंगे, गिफ्ट्स देकर आएंगे, और मेरी भी थोड़ी बहुत शॉपिंग होगी। और आईफोन 14 प्लस मैंने बुक किया है, मोस्ट प्रॉबेबली कल मुझे मिल जाए, मोस्ट प्रॉबेबली पता नहीं, पर होप कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने बोला था कि आपको 23 को मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग के साथ। बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है ना, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा, मतलब मैं तो इसे घंटे घंटे देख सकती हूँ। चलिए फिर बाय बाय गाइस, टेक केयर। El oficial, baby, no remix, yeah. No remix. Todas tus amigas, ese y Miss Me Girl. Todos necesitamos algún día ese feeling, yeah. Ay, sonríe tú, pero el feliz soy yo. Este pa' que me bautice.